हेलो फ्रेंड्स, बीएड के एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए हो रहे हैं और उसमें हमने बहुत सारे गेस्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है। अब जो बारी है, जो दो पेपर है जिसके बारे में आप लोग बार बार कह रहे हो कि मैम इसका भी गेस्ट क्वेश्चन दे दीजिए, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम जितना भी गेस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें आ भी रहा है। हमारा जो 4 बजे का क्लास है उसमें आप लोग आकर के खुद फीडबैक दे रहे हो कि जितने गेस्ट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात है और आप लोगों के लिए भी है, जाहिर सी बात है। तो चलिए, आज मैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम और अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन और जेंडर, इन तीनों का जो है गेस्ट क्वेश्चन बताऊंगी, जो एग्जामिनेशन अभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के है। यहाँ पर आप लोग का एग्जामिनेशन जो CRSU सेकेंड ईयर के लिए है, फिर उसके बाद से जो है आप लोगों का एग्जामिनेशन जो है PPU का है, तो ये सभी लोगों के लिए कवर होगा। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस इसमें कॉमन ही लिया गया और जो कि 100% पूछा जाता है, तो वैसे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जामिनेशन में आने के चांस है। देखो, आप लोगों को अब बाकी अपना एक्स्ट्रा करना है, जरूर करना, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार इसका आंसर देख करके जाना। अब जब मैं इसमें जो है ये 40 नंबर वाला होता है, तो इसमें ज्यादा तो नहीं, 8 10 15 तो नहीं बताने वाली हूँ, 6 से 7 क्वेश्चंस बताऊंगी, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को बीएड के क्लासेस, नोट्स और टेस्ट, हर चीज जो है प्रोवाइड की जाती है। बीएड के लिए, टीचिंग के लिए जो है ये स्पेशल जो है ये चैनल है जिसमें सभी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नोट्स लेना है या फिर क्लासेस लेने हैं या फ्री मटेरियल लेना है, तो हमारा ऐप जो है कैटली सोनिया ऑफिशियल ऐप है, वहां पर जाकर आप विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको फ्री मटेरियल भी मिलेगा, वहां पर आपको आपके यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर नोट्स मिलेगा जिसमें गेस्ट क्वेश्चंस भी रहेंगे, एंड साथ साथ पेड बैच लेना है वो भी ले सकते हो। आगरा यूनिवर्सिटी का पेड बैच जो है क्लासेस MCQ OMR बेस्ड स्टार्ट किया गया है, लाइव क्लासेस चल रहे हैं, तो उसमें भी आप एनरोल हो सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको जाना है ऐप पर, वहां से आप लोगों को एनरोल हो जाना है, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को करना है मल्टीलिंगुअल का। मल्टीलिंगुअल या फिर बहुभाषी कक्षा में शिक्षक की भूमिका। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोग को देखना है, एक तो इसमें रिलेटेड मल्टीलिंग्विज्म क्या है, बहुभाषा क्या है, ये भी कर लेना। बहुभाषी क्लास में जो है टीचर का रोल, ये मैंने यहाँ पे मैं बता रही हूँ, लेकिन आप लोग जो है इसमें मल्टीलिंग्विज्म क्या होता है, बहुभाषा होता क्या है, इसके बारे में इसका डेफिनेशन भी कर लेना, तो वो भी क्वेश्चंस जो है इसमें आने के चांसेस है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है श्रवण कौशल, वाचन कौशल परिभाषा और इसका जो है उदाहरण देने को। मतलब यहाँ पर जो है आपका हियरिंग जो स्किल होता है, सुनने वाला जो स्किल होता है, यहाँ पे जो बोलने वाला स्किल है, स्पीकिंग स्किल है, इनका डेफिनेशन कर लेना है। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन करने के साथ साथ इसमें आप लोगों को एग्जाम्पल भी थोड़ा सा लर्न कर लेना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अधिगम के साधन के रूप में लेखन कौशल। एक्चुअली में मैं बताऊं आप लोग को, जितना स्किल्स दिया है ना, सारा स्किल कर लेना, सारा स्किल कर लेना। रीडिंग, स्पीकिंग, आप लोगों का जो है राइटिंग, ये चारों के चारों को आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, इसके बाद है रोल ऑफ अ टीचर इन क्लासरूम डिस्कोर्स, ज्ञानदाता के रूप में जो है शिक्षक की भूमिका। तो रोल एज अ ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, ये भी आ जाता है कि टीचर का रोल जो है ज्ञानदाता यानी ट्रांसमीटर के तौर पर क्या है। बहुभाषावाद के लाभ, जो मैंने बताया, मल्टीलिंगुअल क्या है और इसके बेनिफिट्स, ये वाला एक क्वेश्चन हो गया। स्टोरी टेलिंग क्या है, व्हाट इज स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग हम जो है किसे कहेंगे, ये आपको कर लेना है। इसके अलावा जो है भाषा क्या है, ठीक है, भाषा क्या है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है, वो कर लेना। ठीक, फिर उसके बाद से आप लोग का करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम यानी कि आपका जो है करिकुलम क्या है, इसके प्रकार, ये वाली चीजों को भी देख लेना है। व्हाट इज करिकुलम, पाठ्यक्रम क्या है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं, तो इसको आप लोग को देख लेना। करिकुलम कंस्ट्रक्शन भी देख लोगे, कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है, तो ये, तो इतने सारे क्वेश्चन ही अभी रखो, 7-8 क्वेश्चन है, इसमें से 3-4 तो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है।
नेक्स्ट आ जाता है अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन। अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन में क्वेश्चन इसमें ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ। अंडरस्टैंडिंग में सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा कि अध्ययन विषय का अर्थ बताइए। डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन से जनरली हम जो मतलब निकालते हैं अनुशासन, है ना वो, लेकिन यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब क्या है? यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब है सब्जेक्ट। यहाँ पर डिसिप्लिन का जो है आप लोगों का मतलब होता है पढ़ने वाला जो सब्जेक्ट होता है, तो वो इसको जो है आपको अध्ययन विषय जो है ये का मीनिंग और इसके नेचर, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये करना सिंपल तरीके से। अध्ययन विषय जो सब्जेक्ट है उसका जो है आप लोगों को परिभाषा कर लेना है, विशेषता कर लेना है और इसका नेचर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम क्या है और इसके डेफिनेशन को बताना है। एकेडमिक डिसिप्लिन शैक्षिक अनुशासन क्या है और अनुशासन की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन ये भी आप लोग का क्वेश्चन जो है आ सकता है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को आकार देने में विभिन्न एजेंसियों की भूमिका। जो नेशनल और स्टेट लेवल पर बहुत सारी एजेंसियां हैं जो कि पूरे बुक्स को या करिकुलम को लेकर के चलती है, जैसे एनसीईआरटी है, एससीईआरटी है, यही है ना। एनसीईआरटी पूरा बुक को देखती है, करिकुलम को देखती है, और ये नेशनल लेवल पे हो गया, और स्टेट लेवल पे एससीईआरटी है। तो इन सभी के बारे में जो है आपको पढ़ना है कि इनका रोल क्या होता है, ये किस तरह से इस चीजों को आगे बढ़ाते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी क्या है, बहुविषयक क्या होता है, इसकी विशेषता, इसके फायदे ये देख लेना है। शिक्षक के लिए अध्ययन विषयों का महत्व। जो हमारा जो डिसिप्लिन है, जो अध्ययन विषय है, वो टीचर्स के लिए कितना जरूरी है। अगर टीचर्स मान लो कि मुझे आप लोगों को मैथ्स पढ़ाना है और उसके बारे में मुझे आइडिया ही नहीं है, तो फिर क्या मैं आपको पढ़ा पाऊंगी? तो टीचर्स के लिए डेफिनेटली जरूरी है भाई, तभी तो वो अच्छे से कर पाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन है। अध्ययन विषय के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। तो टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन में आप लोगों को ना जो डिसिप्लिन है, अंतर विषयक है, ये सारी चीजें जो है आप लोगों को कर लेनी होगी। अंतर विषयक ये सारी चीजें देखनी होगी। टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन देख लेना, सिंपल तरीके से बताओ, टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन जो है वो आप लोगों को कर लेना है। इसमें से डेफिनेटली आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, आ जाते हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में। तो जेंडर इन स्कूल सोसाइटी में भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मैच कर जाएगा। लिंग या जेंडर क्या है, डेफिनेशन देना है। और मानवीय संप्रत्यय यानी कि जो अभी का, देखो एक पहले का जेंडर का जो डेफिनेशन था वो और अभी का जो जेंडर का डेफिनेशन है उसमें डिफरेंस है। पहले में ये बता दिया जाता था लड़कों को ये करना, लड़कियों को ये करना, उसको लागू किया जाता था। आज के लिए जो कॉन्सेप्ट रखा गया है वो दोनों के लिए इक्वल रखा गया है। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को करना है। फिर स्कूल में लैंगिक असमानता, जो स्कूल में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसमें टीचर का रोल क्या है, उसमें जो है टीचर कैसे इसको सुधार सकता है, इसमें इंप्रूवमेंट ला सकता है। विभिन्न सामाजिक समूह, क्षेत्रों, कालखंडों में जेंडर संबंधी व्यवहार में भिन्नता, मतलब क्या कारण है। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा करके पूछेगा, लेकिन जब रीजन पूछेगा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का रीजन क्या है, चाहे हमारे समाज में चाहे हमारी फैमिली में, तो एक ही आंसर सेट करके रखना, वही जो है सब जगह लिख देना। भारत में बालिकाओं की शिक्षा की असमानता, जो लड़कियों के साथ जो चीजें डिस्क्रिमिनेट होती है जेंडर को लेकर के इंडिया में स्पेशली, उसके रीजन क्या है और उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। लिंग पहचान एवं समाजीकरण संप्रदाय में परिवार, विद्यालय और औपचारिक संगठन की भूमिका। लिंग जो पहचान है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन है, उसमें फैमिली और सभी का रोल कैसे है। तो ये आप लोग का क्वेश्चन हुआ। नीचे में आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना, आपको लगेगा सारा हिंदी में है, नहीं, नीचे में इंग्लिश में है। हाँ, अब और थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन है जो देख लो, जेंडर में ही है, जो कि पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी वाइज आप लोग का रहेगा। जैसे कि भ्रूण हत्या क्या है, फोर्टिफाइड जो होता है भ्रूण हत्या, ये क्या होता है, इसको एक बार देख लेना। ठीक है, इसके अलावा जो है पितृसत्तात्मकता क्या है, पितृसत्तात्मकता क्या है, ठीक है, पैट्रियार्की बोलते हैं ना इसको, पैट्रियार्की क्या है, मातृसत्तात्मकता क्या है, ये वाला, ये भी देख लेना पैट्रियार्की का। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन और आप लोगों को देख लेने हैं, अदरवाइज मैच करेगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारा जो है आप लोगों का लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, आप लोग अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन, जेंडर, इन सभी का क्वेश्चन मैंने आप लोग को दे दिया।
इसके अलावा हमारा जो 4 बजे का क्लास चलता है यूट्यूब पे हमारे लाइव, उसमें भी आप लोग आ सकते हो। उसमें और कुछ क्वेश्चंस मैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम बताऊंगी। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम यूनिवर्सिटी वाइज थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसमें कुछ चीजें और मैं एक्स्ट्रा आपको बता दूंगी। तो 4 बजे का क्लास लाइव में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जितने भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चन है, उससे मैं दूर कर सकूं। और आप लोगों को कुछ पूछना भी है तो लाइव में आकर के पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे। टेक केयर एवरीवन।